देखो algebraic identity, very briefly, how best way to explain, x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम सबको पता है। ठीक है, मैं ये जो बेसिक फॉर्मूला है पहले उसको लिख रहा हूं, उसके बाद उसका डिराइव लिखूंगा, नहीं तो उसको डिराइव देख लो। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा यहाँ पे ना सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को राइट साइड में रख लो, मतलब मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों राइट साइड में रह गया तो ये जो 2xy है इसको लेफ्ट में ले लो, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है और इसका ये डिराइव्ड है। हम दोनों चाहिए, देखो अच्छे पढ़ना चाहते हो तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, योर विश। ये हो गया 1 नंबर। अगर 2 नंबर को जाऊंगा मैं, सेम फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। इसका अगर सेम मैं डिराइव करूंगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, ये जो माइनस 2xy था इसको अगर इस साइड ले ले, ये हो जाएगा प्लस 2xy, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये भी हो सकता है और इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये भी हो सकता है, मगर ये दो जो फर्स्ट ये बताया ना, ये दोनों बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों बेसिक है, इसको मोस्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका नेक्स्ट वर्जन, जैसे बताया पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, जैसे मैं दो फॉर्मूला दे यहाँ पे ना, देखो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग है, क्योंकि ये प्लस का होल स्क्वायर होता है और ये अकेले अकेले स्क्वायर का, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, इसको याद रखो नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज, और चाहोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो कहां पे कंफ्यूजन और होगा, और कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है, जैसे कि मैं बताऊंगा सर x इंटू वाई दिया है, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, अगर x इंटू वाई दिया है तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर इंटू में होल दिया हुआ है तो अकेले अकेले स्क्वायर का हो जाएगा, अगर प्लस की माइनस दिया हुआ है तो अकेले अकेले स्क्वायर नहीं कर पाओगे, यही कंफ्यूजन सब में रहता है, पहले से बोल रहा हूं। इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है और दोनों इसमें एक्स्ट्रा 2xy है, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं होगा, अगर इंटू दिया हुआ है तो इक्वल हो जाएगा। और तो एक्स ए बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है। ये कंसेप्शन था जो लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करते इसको और भूल जाते थे, ये बता दिया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, चलो फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, देखो फॉर्मूला 3 होगा x प्लस वाई का होल क्यूब, जैसे हम स्क्वायर पढ़े वैसे होल क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा ना सर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब। मतलब देखो x का क्यूब फर्स्ट में रहेगा, y का क्यूब लास्ट में रहेगा, बीच में ये दोनों 3 रहेगा, पहले होगा x का स्क्वायर और सिर्फ y, बाद में होगा सिर्फ x और y का स्क्वायर। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट। उसके बाद इसका कुछ डिराइव्ड फॉर्म है, जैसे मैं यहाँ पे एक्स क्यू के पास में वाई क्यू प्लस करके लिख लेता हूँ, मतलब इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ यहाँ पे इसके पास। अब ये दोनों को देखो सब लोग, अगर ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों में क्या ऐसा है
ना सर ये दोनों में 3 है x है x दोनों में सब y भी है, मैं 3xy कॉमन नहीं लेता हूँ, ये दोनों टर्म से 3xy कॉमन ले लो। देखो 3 चला गया, 2x का स्क्वायर था मतलब 2x था, एक x चला गया और y तो पूरा चला गया है, तो मतलब एक x बच गया। और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, x तो ऑलरेडी ले लिया हूँ और y स्क्वायर था, एक y लिया हूँ मतलब एक y बचा हुआ है। तो मतलब सेकेंड फॉर्मूला ये भी हो सकता है। पहला फॉर्मूला ये होगा बेसिक, उसके बाद ये भी फॉर्मूला है किसका, ना x प्लस वाई का होल क्यूब का। दोनों को याद रखना पड़ा, बहुत जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ में और एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है देखो पहले, अगर मैं ये करूं, ये एक्स क्यू और वाई क्यू को रख लो यहाँ पे, रख लो यहाँ पे एक्स क्यू और वाई क्यू, दोनों को यहाँ रख लो। अगर रख लोगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये एक टर्म है, क्योंकि यहाँ एक ही प्लस है, अगर एक प्लस है तो उसमें एक ही टर्म है, और ये जो टर्म है इसको ना हम क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना सर, हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy होल इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यू प्लस वाई का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, मगर ये उसका बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये जैसे डिराइव्ड फॉर्मूला है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रखो, बढ़िया से याद रखो, चाहिए हमको एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला दिया मैंने, ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इसका डिराइव्ड फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक हो गया अलग अलग से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इसका तो ये बेसिक याद रखना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, मगर याद रखना पड़ेगा। ये हो गया 4 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखें फिफ्थ नंबर फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर देखो, जैसे हम प्लस पढ़ते हैं वैसे माइनस पढ़ेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा ना सर, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब। थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूला, एक सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। देखो x माइनस होल क्यू और x प्लस होल क्यू में कोई फर्क नहीं है, देखो दोनों फॉर्मूला बराबर एकदम सेम है, इसमें भी था सेम फॉर्मूला, इसमें भी वैसे ही था, 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर वाई क्यू सब सेम था, मगर इसमें सब प्लस था। यहाँ पे एक यहाँ माइनस होगा और एक यहाँ माइनस होगा, यही डिफरेंस है। ठीक है, सेम उसका अगर जैसे हम पढ़े थे एक्स, क्या पढ़े थे हम, यहाँ पे साइड वाइज लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब और वाई क्यूब अलग है। हाँ अलग है ना, मैं कहाँ सेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बताया था, मैं बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक्स ये इसका फॉर्मूला ये है, और जो हम पढ़े थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, वैसे इसका पढ़े थे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, दोनों कहाँ इक्वल हुआ, ये तो अलग अलग हुआ। सिमिलरली अगर हम एक माइनस का पढ़ेंगे, अगर माइनस का पढ़ेंगे जैसे कि हम एक्स माइनस होल क्यूब पढ़े, अगर सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे, देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखो क्या करेंगे, एक्स ये प्लस था इसको माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो, ये माइनस था इसको प्लस कर दो, खत्म कहानी।
देखो ये दोनों में यही डिफरेंस है, अगर ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये है एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यू। ये पूरा फॉर्मूला का चार्ट है मेरे पास, पीडीएफ है, फोटो है, मैं फोटो शेयर कर दूंगा असाइनमेंट में, ठीक है, नहीं तो लिंक में इसका दे दूंगा, डाउनलोड करके लिख लेना पूरा पूरा। मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि दिमाग में थोड़ा रह जाएगा ज्यादा टाइम के लिए, रटने के टाइम पे थोड़ा दिमाग में रहेगा फॉर्मूला, याद तो रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना पर जरूरी होगा, बस शॉर्टकट कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने के लिए, अगर मन याद रह जाए तो अच्छा है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या रहेगा ना, 7 नंबर में पढ़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दे दिया, तो इसका भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ना सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। देखो 2xy पहले, फिर बाद में 2yz, फिर बाद में 2zx, 2z और x, पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, बाद में 2xy, पहले 2xy फिर 2yz फिर 2zx। इसको चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, लिख लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद और एक बेसिक फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला को जितना जल्दी रट्टा करोगे याद रखोगे उतना इजी है मेरे लिए और सबके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब हुआ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहां तक था 8 फॉर्मूला। उसके बाद जो फॉर्मूला है 9 नंबर, ये थोड़ा लंबा होगा और देखो उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, ठीक है। ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला। और इसका आंसर आता है, कोई बोल पाएगा इसका आंसर क्या होगा, किसी को याद है सुरेश? x plus y plus z x प्लस वाई प्लस जेड into x square plus y square plus z square minus xy minus yz माइनस minus जेड एक्स, zx। ये होता है ना, ये हो गया उसका बेसिक फॉर्मूला। इसके साथ मैं कुछ डिराइव करूंगा फॉर्मूला, उसको भी देख लो। जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना सर, दो हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ बाहर पे, मतलब 2 के साथ डिवाइड करता हूँ और अंदर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर में पूरा, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2zx, ये बन जाएगा पूरा। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसी को मैं क्या करूंगा थोड़ा डिराइव करके और एक फॉर्मूला लाऊंगा। देखो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर है, तो दोनों में मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ रेड लेके यूज करके बता रहा हूँ, दोनों में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक x लेता हूँ, एक एक्स स्क्वायर, और यहां से लेता हूँ एक y, मतलब एक y स्क्वायर, और ले लेता हूँ 2xy को, मतलब माइनस 2xy को ले लेता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे एक y लिया था तो एक y बचा है, एक y ले लिया, एक z ले लिया और ले लिया 2yz को। यहाँ पे एक x, 2x था ना, एक लिया था तो एक बचा है, यहाँ पे 2y था तो एक y यहाँ, एक y यहाँ पर, एक 2z था, एक z लिया हूं तो एक z, मतलब एक x z स्क्वायर, एक x स्क्वायर और एक zx। तो क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो ये वाला नीचे भी अंदर में था, ये पूरा ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैं उसको मिटा के
फुल लिख रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जाकर यूट्यूब में देख लेना अगर किसी डाउट रहेगा तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐसे लिख लूंगा, इसको कर दूंगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस देखो क्या फॉर्मूला था ना, था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका एक लिखे थे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू लिखे थे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिखे थे। उसके बाद में क्या किया, दोनों पे हाफ और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, करके इसको एक्स प्लस वाई जेड कर दिया, और इसको 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको नया फॉर्मूला लिया ना, इसका आंसर हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके साथ में क्या था ना, 10 नंबर में एक तो फॉर्मूला आएगा, वो है इंपॉर्टेंट, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आंसर होगा 0। देखो ये फॉर्मूला को याद देखो बढ़िया से, इसको देखो, इसका आंसर मुझे ये दिया हुआ है और कंडीशन दिया सर कि ये 0 है, ये 0 है, और मुझे पता है इसका आंसर इतना है, ये 0 है, मतलब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो राइट में क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 मतलब ये पूरा 0, ये पूरा 0 मतलब राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे ना सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, मतलब जब भी ये कंडीशन हो जाएगा तो आंसर ये वाला आ जाएगा, फाइनल ये वाला आएगा। ये जो 10 फॉर्मूला बताया मैंने, यही 10 फॉर्मूले से पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा सॉल्व, 10 फॉर्मूला में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना 10 फॉर्मूला सबको याद रखना होगा, याद रखो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे इजी हो जाएगा। ठीक ना, ओके।